हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में स्वागत है। आज हम हिंदी पुस्तक की क्लास 6 रिमझिम के अध्याय 16 को पढ़ेंगे, पानी रे पानी। इसमें इस कहानी में जो है कि अपना जो है कि ये बताया गया है कि पानी की जो किल्लत है हमारे समाज में वो बढ़ती जा रही है। मतलब कि पानी के स्रोत धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो इसमें हम जो है कि पहले पढ़ते हैं कि भाई जल चक्र क्या होता है। जल चक्र वह होता है कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। तो ये जल चक्र हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो घर में नल होते हैं, उसमें चाहे गर्मी ले लो, चाहे सर्दी ले लो, चाहे बरसात का मौसम ले लो, इस समय में हमें हर समय में मतलब जो है कि किल्लत ही उठानी पड़ती है। और नलों में पानी आता नहीं है। सिर्फ एक एमसीडी का नल होता है, उसी में पानी आता है और उसी को लेकर के मोहल्ले में लंबी लाइन लगती है टब्बों के साथ भरने के लिए, और खूब लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसका इसका जो है कि कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि दरअसल हमारे जो जल के जितने भी स्रोत हैं, जैसे तालाब है, छोटे छोटे तालाब है, कृत्रिम तालाब है, तो ये सब जो है कि सूखते जा रहे हैं। तो इनकी जो है कि हमें सफाई करवा करके, यहाँ से कूड़ा कचरा निकाल करके, इन्हें फिर से हमें जो है कि पानी इकट्ठा करने के लिए, बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए बनाना चाहिए। और बरसाती पानी जो है कि क्यों नहीं इकट्ठा हो पाता, इसका ये भी एक कारण है कि हम जिस भूस्थल पे रहते हैं उस पर आज के आधुनिक समय में ये चीज़ हो गई है कि हमने जो है कि हमारी जो सड़कें हैं, रोड है, जहाँ हम रहते हैं, वो सारी की सारी सीमेंटों से भर चुकी है। जैसे कि स्कूल, सड़कें, रेल की पटरियाँ, ये सब जो है कि सीमेंटों से बन जाती हैं। और सीमेंट के बनने से क्या होता है कि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी इस सीमेंट से नहा कर वो नालियों में बह जाता है, और नालियों से बह करके वो सीधे जो है कि उसे एक बड़ी नाली का रूप ले लेती है, और वो नाली से वो बहता बहता पानी नदियों में जाता है, और नदियों के द्वारा वह पुनः जो है कि समुद्र में मिल जाता है। तो इससे भी जो है कि जो पानी जो है कि हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसमें ये होता है कि जब हम सीमेंट का उपयोग एक अपनी भूमि पर कर देते हैं, तो भूमि पर सीमेंट जो जो भूमि है वो बरसात के पानी को सूख नहीं पाती है, और इससे ग्राउंड का लेवल जो है कि अच्छा नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें जो है कि पानी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये चक्कर है। अब यहाँ पे देखिए, एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि हक की बात। आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्ष में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 30 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों में अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन कौन से मुद्दे हैं, यह हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता, और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा और घर पर बड़ों के साथ चर्चा। देखिए, इसमें जो है कि हक की बात ये है कि जैसे कि अब गांव देखते हैं, गांव और शहर, तो क्या होता है कि हम शहर में पानी की पूर्ति करने के लिए जो हमारे जो अधिकारी होते हैं, या जो एमसीडी एनडीएमसी होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि पानी की पूर्ति के लिए वो शहरों में ज़्यादा पानी के स्रोत जो है मुहैया करा देते हैं। इससे जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है, और उन्हें वो अपना अधिकार मिल नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि सभी को अपने समान अधिकार मिलने चाहिए। और साथ में हमें यह भी करना चाहिए कि हमें जो है कि सभी जो तालाब सूख चुके हैं उनका पुनः निर्माण करवा करके उन्हें जो है कि जल संचय के लिए, मतलब संचय मतलब इकट्ठा करने के लिए उन्हें वापस बनाना चाहिए।
इसमें ये बताया जा रहा है। और आगे हम आपको बताते हैं, इसमें एक और है कि नदी का सफ़र यानी कि नदी का चक्र कैसे होता है। देखिए, किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थान या पहाड़ से होती है। नदी में पानी झरने नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ की कहीं से शुरुआत होती है तो उसको उद्गम स्थल कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे नदी गहरी घाटी यानी वी आकार की घाटी बना लेती है। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदियों में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदियाँ बनाती हैं तथा छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदी कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराते और तेज बहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यह धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास की कोई भी नदी हो उसके बारे में तुम क्या जानते हो? यह स्थान जहाँ नदी में समुद्र मिलता है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जब देखिए, जब सभी नदियाँ होती है ना, मैं आपको ऊपर एक बार फिर से लेके चलता हूँ, मैं आपको एक पूरा चक्र समझा देता हूँ। देखिए, नदी के स्रोत क्या होता है ये तो हमने जान लिया कि उद्गम उद्गम होता है। यानी कि नदी जब ऊंचाई पे जितना ज़्यादा, जैसे कि हमारे पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, ये सब ऊंचाई पे होते हैं। तो ऊंचाई पे होने के कारण ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे बर्फ़ जमते हैं और बर्फ़ जब धीरे धीरे पिघलती है तो वो धीरे धीरे पिघलते हुए, मतलब कि अब पहाड़ पठार भारत में एक जगह तो है नहीं, अब हिमालय की पूरी श्रृंखला ले लें तो वहाँ से जो है कि जब हिम पहाड़ पर्वत या बरसात होती है तो धीरे धीरे वो पिघलते हैं और छोटी छोटी धाराएं बन करके एक मुख्य नदी में बदल जाती है। और काफ़ी सारी नदियाँ मिल करके एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती है, जैसे गंगा नदी। ठीक है। और इसी से जो है कि ये नदी जब हमारे इधर से अपने जो है कि स्थानों से घूमती होती है तो हम यहाँ से अपना जो है कि पानी ले लेते हैं ज़रूरत का। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जब सारी नदियाँ मिल जाती हैं तो सारी नदियाँ जब मिल करके एक स्थान की ओर समुद्र में जा कर के मिल जाती है तो उसे मुहाना कहते हैं, उसे मुहाला कहते हैं। अब ये देखिए, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी और मिट्टी लाती है और नदी समुद्र के मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र के किनारे छोड़ देती है छोड़ देती है छोड़ जाती है। जब कम ढाल के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्ग या मेयडर कहते हैं। देखिए पहले जो है ना बच्चों की, इसमें जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है ना तो अपने साथ रेत बालू लेकर के आती है। ठीक है। तो ये रेत बालू गाद लेकर के आती है। तो यहाँ पे एक तरीके का ना वो बन जाता है, एक इन्वायरमेंट बन जाता है। मुझे इसके लिए एक अच्छा सा शब्द इसके लिए यूज़ होता है, मुझे याद नहीं आता है। ये बंगाल की खाड़ी के पास जा कर के ये सब मिल जाती है और यहाँ पर जो है कि वो बन जाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है वहाँ पे। मुझे अभी शब्द का नाम याद नहीं आ रहा है। बाकी चलिए, नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे ये अध्याय ख़त्म होता है। जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे मैंने आपको बता दिए, बाकी इसको हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।